नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न का स्वामी अभी तक कुंभ लग्न में था और वक्री होकर वक्री स्थिति में अभी मकर राशि में मतलब व्यय भाव में स्थित है। लग्नेश से व्यय भाव में जाना ये बंधन कारक होता है। देखिए क्यों, क्योंकि ये खर्चा बढ़ाता है। खर्चे पे कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करने वाले हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आप फॉरेन ट्रैवल को लेकर सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, आपके घर में अगर कोई बीमार चल रहा है तो उसकी दवा दवा के लिए या उसके ब्लड टेस्ट, इन सब चीजों के लिए आप सोच रहे हैं। और ये जब तक रहेगा तब तक आपका जो एनर्जी है उस दिशा में खर्च होने वाली है। परंतु जब शनि वक्री स्थिति में होता है और वक्रस्थ स्थिति में वो व्यय भाव में बैठा हुआ है तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्म है जो आपको पूरा करना है। वो आपको खुद को लेकर भी है और आपके फॉरेन को लेकर हो सकता है या फिर अब्रॉड विजिट्स को लेकर हो सकता है, हॉस्पिटल्स को लेकर हो सकता है या हॉस्पिटल में खर्चा होने को लेकर हो सकता है। तो लग्न का इस भाव से जुड़ना ये इस तरह की इवेंट्स को देता है। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है और वो भी वक्री स्थिति में है। कोई भी ग्रह, खास करके गुरु और शनि जब वक्री स्थिति में होते हैं पत्रिका में, तो वो आपको पेंडिंग कर्म दिखाते हैं उन ग्रहों को लेकर या फिर उन भावों को लेकर। और उन भावों से जो भी आप रिश्ते नाते देखते हैं उन लोगों के प्रति भी कहीं ना कहीं देना लगता है आपको। अब जिनके पत्रिका में ये ग्रह वक्री हैं उनके लिए तो ये गोचर का वक्रस्थ टाइम पीरियड काफी बड़ा इवेंट लेकर आ सकता है, इंपॉर्टेंट। बट जिनके लिए नहीं है उनके लिए एक ही सूत्र काम कर सकता है कि गो विद द फ्लो। जो आपके सामने आ रहा है चल के उसे आप अटेंड करिए, उसे आप न्याय दीजिए। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में है तो फैमिली में एक्सटेंशन होने की संभावना है, मतलब कोई नया मेहमान आने की संभावना है। तो वो वैवाहिक संबंध में भी हो सकता है या फिर संतति की प्राप्ति भी हो सकती है या फिर विवाह बंधन में बंधना भी हो सकता है। कुटुंब भाव में गुरु का होना आपके खान पान में काफी बढ़ोतरी होगी जिसके कारण वेट बढ़ने के चांसेस है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा।
आपकी वाणी काफी मधुर होगी और विजडम से पूर्ण होगी, मतलब सही तरीके से विचार पूर्वक ही शब्द आप बाहर निकालेंगे, इसकी संभावना दिखती है। बट आपकी वाणी के कारण, ये वक्र स्थिति में होने के कारण, आपकी वाणी के कारण आप अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसा सकते हैं। अपने शब्द बहुत गिन चुनकर ही यूज करिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करवाने के लिए बाध्य करेंगे जो शायद आप नहीं करना चाहें। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में अभी फिलहाल तो चल रहा है, पराक्रम तो काफी है, अंगार भी है वहां पर। तो वहां पे अंगार होने के कारण क्या दिखता है कि कुंभ लग्न के जातक अभी तैश में आकर कोई काम करते हैं या कुछ राहु के इन्फ्लुएंस में अगर काम करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। हाँ, ये पीरियड उनके लिए अच्छा है जो रिसर्च फील्ड में हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो ऐसी विधा में है जहां पे राहु मंगल, मतलब पुलिस खाते में हो सकता है, कमीशन के उसमें हो सकते हैं। इस तरह के काम में अगर आप हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। परंतु झगड़े से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें, गुस्से से बचें, क्योंकि वो चीजें आपके काम को बिगाड़ देगी। चतुर्थ भाव के बारे में बात करते हैं। षष्ठ भाव में बैठा है चतुर्थ भाव का स्वामी, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका आपका प्रॉपर्टी का मैटर या फिर आपका वास्तु का मैटर कहीं ना कहीं कोई कोर्ट कचरे में चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। माता का भी सपोर्ट मिल सकता है, माता की बहनों का सपोर्ट मिल सकता है, मातुल घराने से भी सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो स्थिति है, देखिए, अ, ये फिलहाल की स्थिति अ, आपके लिए ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप किसी अगर प्रेम प्रसंग में हैं, किसी से प्रेम संबंध में हैं और आप शादी करना चाहते हैं, तो ये घर वाले अभी फिलहाल नहीं मान रहे हैं या घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। परंतु केतु को नवम भाव से निकल जाने दीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे सभी लोग आपके हित में या आपके फेवर में आके बात करने लगेंगे। षष्ठ भाव की बात करते हैं। षष्ठ भाव में आप देख रहे हैं कि कर्क राशि है, तो कुंभ लग्न के जातकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्क राशि मतलब चंद्र इसका स्वामी है, और चंद्र को 1 महीना लगता है लगभग 12 राशियों को पूरा करने के लिए और 12 भावों को पूरा करने के लिए। तो और ये पूरा जो स्पैन है, इसमें आप देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा आती है, तो कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ डाउन है, तो ऊपर नीचे का ग्राफ हमेशा बना रहेगा। और इसी के साथ साथ का जो स्वामी चंद्र है, वो चंद्र मनसो जातका, मतलब मन के हिसाब, मन जैसा चलना चाहे वैसा है। तो आपका रूटीन यहाँ पे डिस्टर्ब रहता है, आपके रूटीन में हमेशा अमावस्या पूर्णिमा रहती है, इसके कारण आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाते हैं, अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। बट अगर आप कर्क राशि को सुधार लें, कर्क राशि को सही तरीके से शुद्ध करके रखें, तो आपके सभी काम बनेंगे। और यहाँ पे फिलहाल शुक्र और सूर्य है, और शुक्र जो है वो आप देखेंगे कि ये 7 अगस्त को कर्क राशि में जा रहे हैं, देखिए, तब तक तो ये मिथुन का फल देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि सूर्य जो है ये 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, तब तक ये कर्क का फल देने वाले हैं। मतलब नौकरी पेशे में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा सिचुएशन बनेगा। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आप जॉब में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने इंक्रीमेंट ला सकते हैं सैलरी में, इसकी भी संभावना दिखती है। कोर्ट कचहरी के मैटर में कोई स्त्री वर्ग का आपको सहयोग मिल सकता है, आपका माता का सहयोग मिल सकता है, इसकी संभावना दिखाई देती है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अभी फिलहाल सप्तम भाव से व्यय स्थान में स्थित है, मतलब छठवें भाव में। ये स्थिति करीबन 17 अगस्त तक रहेगी। तो जो जातक कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर, खास करके अपने मैरिटल चीजों को लेकर, मतलब मैरिज अफेयर्स को लेकर हो सकता है, या फिर आप अपने डिवोर्स के मैटर को लेकर अगर कहीं यहाँ पे संबंधित हैं, तो ये स्थिति आपको काफी सपोर्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से व्यय स्थान में सूर्य का आना, मतलब सप्तमेश का अपने स्थान से व्यय स्थान में आना उस चीज का विच्छेद करता है। या तो वो सेपरेशन दे सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको, या फिर ये भी दे सकता है कि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अलग अलग थलग हैं अभी फिलहाल।
मतलब इन शॉर्ट स्पाउस से अभी नहीं बन रही है, तो ये सिचुएशन रहेगी। ये महीना जाने दीजिए, धीरे धीरे चीजें सुधारेंगी। अब ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसके अनुसार आपको फल मिलने वाला है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी, और वही ये सूर्य जब सप्तम भाव में आ जाएगा, मतलब इसी महीने के 13 दिन जब रहेंगे, तब ये आपको और ज्यादा दिखाएगा कि आपका स्पाउस कितना इगोइस्टिक है, कितना अहंकार में बंधित है। पर आपको वो चीज नहीं देखनी है, आपको उनकी अच्छी क्वालिटीज देखनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि सूर्य वहां पे भी 1 महीना रहने वाला है और वहां से निकलकर फिर अष्टम भाव में आएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका स्पाउस चमक में आएगा, शाइन होगा, उसके काम में शाइन हो रहा है, या फिर करियर में उसको कोई अच्छी उछाल मिल रही है। अष्टमेश अभी फिलहाल देखिए अष्टम भाव से व्यय भाव में चल रहे हैं, तो ये इन एंड ऑल ये पूरी स्थिति जो है, ये मैरिड लाइफ को लेकर काफी अभी दुभर है, देखिए काफी डिफिकल्ट है। तो अगस्त का महीना डिफिकल्ट है इस मैटर को लेकर, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। भाग्य का भी साथ नहीं है, क्योंकि भाग्य अभी अपने भाव से दशम भाव में, मतलब षष्ठ भाव में स्थित है, और वो भी भाग्य भाव में केतु है। तो भाग्य की अभी वैसी स्थापना जैसी मिलनी चाहिए, तो जब तक केतु है तब तक आपको साथ नहीं मिलने वाली है। तो फ्रस्ट्रेशन में रहने से अच्छा है कि साइलेंस को धारण कीजिए, मौन को धारण कीजिए। दशम भाव का स्वामी अंगार योग में है, तो जब तक अंगार योग में रहेगा तब तक आपसे गलतियां हो सकती है, तो गलतियां ना करें। आपके प्रयत्नों में, आपके पराक्रम में, मतलब पराक्रम वहां करिए जहां पे उसकी जरूरत है। भाग्य लाभ भाव का स्वामी आप देखेंगे कि वक्री स्थिति में कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, तो कुटुंब भाव में कुटुंब का स्वामी भी बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि लाभ में कोई कमी नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। परंतु कोई ना कोई अधूरे कार्य आपके पूर्वजों के, आपके पितरों के अगर बचे हुए हैं, तो वो पहले करिएगा, उसके बाद उस लाभ की पूरी पूर्तता होगी। क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्र स्थिति में चल रहे हैं अभी, और जब तक वो पेंडिंग कर्म पूरे नहीं होंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि खर्चा होगा, पर उस खर्चे पे नियंत्रण भी रहेगा। ये स्थिति, ये पूरी स्थिति आपको बाहर ले जाने के लिए भी सहायक है। फॉरेन के योग दिखाई देते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट के भी योग दिखाई देते हैं, फॉरेन के लोगों के साथ में काम करने के योग भी दिखाई देते हैं।